एग्जाम का टेंशन है तो टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई। टेंशन कब खत्म होने वाला है, जिंदगी में कभी नहीं खत्म होने वाला है। बस हाँ, आप पढ़ाई कीजिए, कंसेप्ट को समझिए, लेकिन हाँ टेंशन मत लीजिए, नहीं तो टेंशन लेंगे तो कपार फट के हाथ में आ जाएगा। टेंशन जिंदगी में कभी नहीं खत्म होने वाली है। अगर आप 10th पास गए तो 11th का टेंशन, 11th पास हुए 12th का टेंशन, 12th पास हुए ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन फाइनल किए नौकरी का, यानी नौकरी किए तो जिम्मेदारियों का टेंशन, यानी कि ये बोझ जो है ना कपार कितना टेंशन लेके रोएगा। तो चलिए सवाल को समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से आपको टेंशन नहीं लेना है, एक स्मार्ट स्टडी करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको। तो क्या करेंगे आज हम समझेंगे कि तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 3.5 के क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर को सोल्व करने वाले हैं। वो भी बहुत आसान तरीका है। तो ऐसा तरीका बताएंगे जैसे आपको समझ में आता है, और ऐसा बताऊंगी कि आपके दिमाग में हमेशा फिट ही हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल को लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ये सवाल ही क्या दिया, अधूरा दिया है। तो इन सारे सवाल की क्या करेंगे, डाउट को आज क्लियर कर देंगे हम। तो चलिए सवाल को समझते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि सवाल क्या कर, इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं। दिया है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तो आपको पता है कि 100 किलोमीटर कुल दूरी है। कार ए, यानी कि एक कार है ए और दूसरी कार बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात क्या होती है, मिलती है, यानी 2 बार लिखा गया, वापस मिल जाती है, आपस में एक दूसरे के साथ हो जाती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। क्या इस सवाल में मिसिंग का किया है, इस बात को ध्यान दीजिए कि ये वाला पॉइंट आपको सवाल में मिसिंग किया है, इसलिए समझने में थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है, बीच में ये पॉइंट देना चाहिए, उसके बाद इसको लिखना चाहिए था कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो 1 घंटा पश्चात मिलते हैं। यही पॉइंट मिसिंग किया है। इस सवाल को ऐसे समझेंगे जैसे कि आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें 2 कार है, ए तथा बी, 2 कार है। ये बात आपको समझ में आई। दूरी कुल कितनी है ये समझ लीजिए, 100 किलोमीटर है। यही बात कर रहा है ना, हाँ 100 किलोमीटर दूरी है। ए और बी कार है और ए बी कार का चाल ज्ञात करना है। कि आपको पता है, नहीं पता है भाई, तो कैसे निकालेंगे, आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए आराम से मानिए ना, क्या मानेंगे, ये भी नहीं पता है तो आप अपने हिसाब से कुछ मानिए। तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल, क्योंकि हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, माना ए कार की चाल, ठीक है, क्योंकि हमें कार की चाल ज्ञात करना है। तो माना ए कार की चाल, तो आपने मान लिया कितना है, 1 किलोमीटर। चाल किसमें होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह लिख लेंगे क्या, बी कार की चाल कितना हो जाएगा, y की, x माने हैं तो इसको हम मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हम इसको पहले समझेंगे, क्योंकि हमें बनाना है 2 समीकरण, क्योंकि सवाल में दिया है 2 समीकरण के लिए 2 शर्त। वो समीकरण के दोनों शर्त को समझेंगे, वो कंसेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि पहले समझ लीजिए। यहाँ पर पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये 2 राजमार्ग है, क्या है, ए और ये बी। यहाँ पर 2 राजमार्ग है, 2 कार। अब देखिए यहाँ पर कार ए है, यहाँ पर कार डी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 100 किलोमीटर है। ये पता है, इतना आपको क्लियर है, इतना तो सबको समझ में आएगा, है ना। इसके आगे समझ रहा है तो चलिए आगे समझिए। यहाँ पर कि अब सवाल में कह रहा है कि अगर कार ए से तथा कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर दिए, बात समझ में आ रहा है। ये कार ये है, ये कार बी है, और ठीक है एकदम जस्ट आप ही की ओर आ रही है, तो दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती है। लेकिन हाँ, ये ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, लेकिन दोनों ऐसे ही चलते चलते क्या जाएगी, आपके पास पहुंचेगी कब, दोनों एक साथ मिलेगी। कब मिल रही है, 5 घंटे पश्चात मिल रही है। ये बात कर रहे हैं ना, 5 घंटे पश्चात मिल रही है। तो इसके कंसेप्ट को समझिए कि हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ से कार ए चलना प्रारंभ करती है किसी बिंदु पर जाती है। तो जाने के बाद ये बी कार है जो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ पर जाती है। दोनों कब आपस में मिल जाता है, यानी कि भाई दोनों मिल जाती है 5 घंटे बाद। दोनों 5 घंटे में ये आपस में मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है तो देखिए फिर से यहाँ पर कि कार यहाँ से चलना शुरू किया और कुछ ऐसे पॉइंट पे जाके पहुंचा, मान के चलिए कि ये पॉइंट नंबर सी है, ठीक है। और ये बी जो है, ये हमारा ये बी जो कार है, ये चलना आरंभ किया और ये पॉइंट नंबर सी तक ही पहुंचा, यानी कि ए भी सी तक पहुंचा और बी भी सी तक पहुंचा, लेकिन दोनों एक साथ पहुंच गया। कब, 5 घंटे बाद पहुंच गया। ठीक, अब हमको क्या करना है,
कि एक कार दोनों का समय दिया हुआ है ना, कि ये भी गया कि 5 घंटा गया और ये भी गया कि 5 घंटा गया। आपको दोनों का समय पता है ना कि ए कार द्वारा चला गया कितना समय चला गया, 5 घंटे चला गया। बी द्वारा चला गया कितने घंटे में, 5 घंटे में ही चला गया। अब हम निकालेंगे कि क्या निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझिए कि ए कार की चाल x दिया है, तो देखिए ध्यान से चाल। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ए कार की चाल x, माना नहीं है यहाँ पर, पहले ही मान लिया x दिया हुआ है और समय कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको 5 घंटे लग रहा है। ठीक है, 5 घंटे लग रहा है किसको, ए कार को जाने में। तो समय 5 घंटा है और चाल क्या है, x है। तो ये बताइए कि दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है, चाल अगुणे होता है समय। क्या होता है, समय होता है। तो चाल कितना है, x है और ये कितना है, 5 है। तो कितना हो गया, 5x हो गया। यानी कि ये a से यहाँ तक जाने में इसको लगा कितना, 5x दूरी तय किया। ठीक है, 5x दूरी तय किया, समझ में आ रहा है। अब b वाला देखिए, b वाला में क्या है, b वाला माना गया यहाँ पर b कार की चाल y माना गया है और ये भी 5 ही घंटा में जा रहा है। यानी कि दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय, कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही इसी फॉर्मूला 5y, इसका भी दूरी है इतना। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ से C बिंदु, A को C बिंदु तक जाने में 5x दूरी तय किया और फिर B से C तक जाने में ये भी 5y दूरी तय किया और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर कट मारी है कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, 100 है। तो हम 5x में से ये वाला घटा देंगे तो 100 के बराबर ही आएगा ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला देखिए, इसको हम इसके बराबर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला टोटल ये लाइन है किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो दूरी है ये हमारा 5y है। देख रहे हैं यहाँ पर टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5x है और इसमें से ये वाला छोटा सा ये भाग कटा देंगे तो 5y कट जाएगा। तो हमारा लाइन बच जाएगा इतना, यहाँ से यहाँ तक बचा जो कि यहाँ पर AB है और ये कितना दिया है, 100 किलोमीटर दिया है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इससे समीकरण क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर कि 5x बनेगा, ये वाला बड़ा वाला यहाँ से शुरू किया वहाँ से बिंदु उतर गया तो इसका दूरी हुआ 5x और हम घटा देंगे क्योंकि इसमें से हम b वाले का दूरी घटाएंगे ना तो हमारा 100 किलोमीटर ही दूरी आएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, 5y को क्या करेंगे, घटा देंगे और घटाने के बाद टोटल दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी, सही है ना, दोनों के बीच की दूरी कितना है, सही है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100। अब यहाँ पर देखिए 5x माइनस 5y बराबर में आ गया 100 आ गया, ये हमारा निकल गया समीकरण। अब ये वाला कंसेप्ट है आपका, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा एग्जाम में आप फंस जाते हैं, हो सकता है आप शुरू में मैथ बना रहे हैं आप फंस जा रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 5 घंटे पश्चात दोनों मिलते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ए ने भी 5 घंटा चला, बी ने भी 5 घंटा चला और दोनों का यहाँ पर चाल आपने मान लिया 5, दोनों का चाल आपने यहाँ पर मान लिया x और y। तब क्या करेंगे, 5x यानी कि x वाले को 5 से गुणा कर देंगे, फिर y वाले को 5 से गुणा कर देंगे और दोनों को घटाने के बाद आप बीच में बराबर में 100 कर देंगे, ये आपका निकल जाएगा समीकरण नंबर 1। इसका झंझट आप छोड़िए, हमने तो ये कंसेप्ट बताया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना आपको झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, कॉमन लेके करेंगे। तो 5 से ये भी कट गया, 5 से ये भी कट गया और 5 से इसको कटाइए तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 20 लिख देंगे। अब ये बच गया का 1 सा माइनस में y या बराबर क्या हो गया, ये 20 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 बन के निकला, x माइनस y बराबर 20। इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरा समीकरण हम कैसे बनाएंगे, इस वाले शर्त से बनाएंगे कि 1 घंटे पश्चात मिलता है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब चल रहा है 1 घंटे में एक दूसरे की ओर ही चल रहा है। देखिए यहाँ पर करेक्ट, यानी कि क्या होगा, ये a जाएगा b की ओर और ये b आएगा किसके ओर, a की ओर। और दोनों कितना चलेगा, ये भी 1 ही घंटा चलेगा और ये भी कितना चलेगा, 1 ही घंटा चलेगा। ये भी 1 ही घंटा चलेगा, इधर से b शुरू करेगा तो 1 ही घंटा चलेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये दोनों एक ही ओर चल रहा है। इसका मतलब हम जोड़ेंगे, देखिए इधर भी आया इधर भी आया, और 100 से अधिक दूरी तय ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये भी 100 की ओर आ रहा है, इधर भी इधर आ रहा है, दोनों 100 में ही एडजस्ट कर रहा है। तो इधर आया या इधर आया, जहाँ आपस में दोनों मिल जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा, ब्रेक। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कितने दूरी के बीच में ब्रेक हो जाएगा, कि 100 किलोमीटर के बीच की दूरी ही में चल रहा है ना। इसका मतलब क्या है, हम दोनों को जोड़ देंगे, ये है कंसेप्ट। तो अब सिंपल हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे x प्लस में y या बराबर में क्या हो जाएगा,
100 हो जाएगा। देखिए एकदम आसान से समीकरण ही निकल गया। आपको कोई भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। 5 घंटे का रहा है तो 5x माइनस 5y बराबर में 100 कर दीजिए। आपको 1 घंटा का रहा है तो x प्लस वाई बराबर 100 कर दीजिए। और जोड़ा क्यों जा रहा है इसको ध्यान रखिए कि दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, इसलिए हम जोड़ेंगे। क्योंकि 100 किलोमीटर के अंदर ही ना जा रहा है तो पूरा 100 किलोमीटर को हम क्या कर देंगे, मर्ज करके जोड़ देंगे। अब ये हमारा निकल गया समीकरण नंबर 2। इसको मान लेंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे हम विलोपन विधि से। और देखिए यहाँ पर y से y कटने वाला नंबर है, क्योंकि कटने वाला है, ये y माइनस में और y प्लस में है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। कब, विलोपन विधि से जब हम इसको जोड़ देंगे तब। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा, x माइनस में y बराबर 20 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस में y बराबर में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि 100 दिया है, हमें चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो हम चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। अब ये प्लस में y, ये माइनस में y कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, 2x। और 2x ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना, 100 और 20 हो जाएगा 120। और 2 से 120 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 60। तो x बराबर निकल के क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए समीकरण में क्या हो गया हमारा, दोनों समीकरण सोल्यूशन करने के बाद x बराबर 60 है। लेकिन 60 किसका वैल्यू है ये पता है आपको, यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, एक कार की चाल है और आराम से हमारा x बराबर 60 निकल गया। मान लेंगे कि एक कार की चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अब हम y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 को 2 में रख दीजिएगा, निकल जाएगा आराम से। तो आइए यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें मान रखना है। इधर आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट ये वाला। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, x का मान क्या इसमें रखने पर, समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर। इसमें भी रखेंगे तो उतना ही मान आएगा, 2 में भी रखेंगे तो उतना ही मान आएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लेंगे, ठीक है। जिस समीकरण में लिखेंगे उसी समीकरण का नाम यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20। और x के जगह पर निकला किया हुआ है 60 है ना, तो x के जगह पर हम रखेंगे 60 और माइनस में y और बराबर में क्या है, 20 है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस में, अब यहाँ पर देखिए ये 60 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा किसमें होगा, माइनस में होगा। तो हम लिख देंगे सिंपल कि 20 और माइनस में 60। और आप ही बताइए कि 20 में से 60 गया कितना बचेगा, कहेंगे ना घटेगा, घटेगा लेकिन माइनस में आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई बराबर में माइनस में 40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा। देखिए ये हमारा निकल गया क्या, y का वैल्यू। लेकिन ये y का वैल्यू हमें थोड़े लिखना, हमें कार a की चाल लिखना और कार b का चाल लिखना और कार a b का चाल यही माना गया है, x और y माना गया है। यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एक कार की चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वाई माना गया था बी का। यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए ये हुआ हमारा सवाल का सॉल्यूशन। अगले वीडियो हम सोल्व करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा ये 3.5 का क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा कल की वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये मैथ का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे ही बताया गया है जैसे आपको समझ में आता है, ठीक है। तो झूठ मत बोलिएगा, अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आगे मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, ताकि मैथ में सबको